अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सी तुम बिन कैसे जिए की आज की किस्त काफी इमोशनल रही। बिलाखिर अदील अपनों को हमेशा हमेशा के लिए रोते हुए छोड़कर चला गया। ड्रामे की कहानी के इस मोड़ ने न सिर्फ ज़ारा की जिंदगी में तूफान बर्पा किया है, बल्कि इस ड्रामे के शायकीन को भी आपदीदा कर दिया। कितना प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला शोहर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मगर ये तो है सिर्फ और सिर्फ कुदरत के फैसले। मगर ऐसे में अदील की वालदा तो सारा कसूरवार सभी के सामने ज़ारा को ही ठहराती हैं कि ये ज़ारा खा गई मेरे बेटे को, ये मनहूस है। मैं कहती थी ये मनहूस है, इससे शादी मत करो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। अब ऐसे में ज़ारा के अपने उसकी वजह से बहुत दुखी हैं। साथ भी काफी जज्बाती होता है। उसे लगता था उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी चीज मोहब्बत है। पता है अदील की मोहब्बत, मगर सबसे बड़ी चीज तो मौत है, जो नहीं देखती कि कौन किससे कितना प्यार करता है। अब ज़ारा जो कि अदील की तस्वीर लिए हुए लेटती है, उसे बहुत याद करती है, तो ये ज़हनी उसे नीचे लेकर आती है। मगर इस सब में भी ज़ारा की सास के फिर से ताने शुरू हो जाएंगे। अब यूं ही सास जो कि ज़ारा के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, उसे तो उसके जाने का दुख भी इतना था, मगर उसके उजड़ने का दुख तो उससे कहीं ज्यादा है। वो फोन पर बात ही कर रहा था कि ज़ारा सुन लेती है। तभी वो उसके पास आकर कहती है, साथ तुम मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो। मैं अगर अदील का जाना बर्दाश्त कर सकती हूँ तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि ज़ारा के घर वालों को, उसके अपनों को उसकी बहुत फिक्र है कि उनके चले जाने के बाद ये ज़ारा के साथ क्या सलूक करेंगी, जो वो हमारे सामने इतना बुरा सलूक कर रही हैं। तो बस फिर ज़ारा की सास ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पर आ गई। उसी वक्त कहती हैं, शरीफ और बाइज्जत खानदानों की लड़कियां इस तरह से इद्दत में नामहरम की शक्ल तक नहीं देखती। बात तो हकीकत ही है, साथ ज़ारा के लिए नामहरम ही है, कोई उसका सगा भाई तो है नहीं। तो यूं ही साथ यहाँ से जाने की करता है, मगर ज़ारा की सास के कलेजे में फिर भी ठंडक नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें तो ज़ारा के घर वालों को बातें सुनाने का मौका मिल जाता है। वो तो एक ही सो लगाकर कहती हैं, समझा दे अपनी इस मनहूस बेटी को कि सास से मुलाकात ये किसी नामहरम से ना मिले। कल कला को अगर कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी इस दुनिया वालों को, क्या बताती फिरूंगी सबको। ये सुनकर तो ज़ारा के वालिदैन शर्मिंदा से होने लगे। उन्हें अपनी बेटी पर एतबार तो है, वो ज़ारा को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहते, मगर ज़ारा अब जिद करेगी कि वो यहीं अदील के घर ही रहेगी, अपने घर वालों के साथ वापस नहीं जाएगी। और तब ज़ारा की सास उसका जीना हराम करके रख देगी, उसे उठते बैठते बातें सुनाएगी। अदील के होते हुए नहीं छोड़ती थी, तो अब उनके बेटे के चले जाने के बाद, उसके मरने के बाद क्या वो ज़ारा को छोड़ देंगी? हरगिज़ नहीं। जली कटी बातें तो सुनाएगी, साथ ही साथ उसे मारेंगी पीटेंगी अलग से, और बिल आखिर ज़ारा को मजबूरन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पर इस अदनान की खुशी का तो अब कोई ठिकाने नहीं होता, क्योंकि ज़ारा का शोहर अदील तो दुनिया से चला गया, और अब की बार उसे इंतजार होता है कि कब इस साद और ज़ारा की कहानी खुले और फिर मैं इन दोनों पर कीचड़ उछालूं। पर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा अपने माँ बाप के साथ चली जाएगी या फिर वो यहीं पर ही इद्दत गुजारेगी? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।